वर्तमान समय में भीड़ को देखकर डरे हुए हैं, जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, उन लोग अब आ सकते हैं, क्योंकि अब सारी व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा बहुत ही बढ़िया कर दिया गया है। ये न्यू मार्ग है। अब जो है, जैसे कि पहले आप सीधे डायरेक्टली राम जन्मभूमि के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जा पा रहे थे, लेकिन अब रामलला के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आप लोगों को इस जगह से जाना होगा। ज़्यादा भीड़ होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जुनून है सभी लोगों का रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने जाते समय। तक तो आपने अयोध्या सिटी बस, अयोध्या टैक्सी इत्यादि से सैर किया ही होगा अयोध्या का, और ऐसे में मैं आज आप सभी को लेके चल रहा हूँ लता मंगेशकर चौक से श्री राम जन्मभूमि तक। और आज आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि श्री राम जन्मभूमि में जो भीड़ आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से राम मंदिर के प्रांगण में लोग दर्शन करने के लिए टूट पड़े थे रामलला के दर्शन के लिए। अब वो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से हो चुका है, वो सब ले चल के आपको दिखाऊंगा। ऐसे में थोड़ी बहुत आप अयोध्या देख लीजिए किस प्रकार की है, पर आप देख पा रहे होंगे। आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अन्य क्या क्या कार्यक्रम अयोध्या धाम में किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा दृश्य आप सभी को नजर आएगा। पूरी अयोध्या को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ सजाया ही गया है। वैसे में अब श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन अयोध्या धाम में बढ़ती जा रही है, और मैं आप सभी को जो है श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण तक लेके चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि रामलला के मंदिर के प्रांगण में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं अब, क्योंकि श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही ज़्यादा भीड़ अयोध्या में हुआ था। रास्ते में चलते हुए आप सभी को लाइट लैंप भी बहुत खूबसूरत तरीके से दृष्टिगत हो पाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइट लैंप पेड़ों पर लगाया गया है। और यह जो जगह है श्री हनुमान गढ़ी है। और एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दे दूँ आप सभी को, श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जाते समय आप सभी को कई जगह जो है वो भंडारा भी देखने को मिलेगा, और कई प्रकार के प्रसाद अयोध्या धाम में सारे लोग वितरित भी कर रहे हैं राम जी के अयोध्या धाम में। और भोजन का और रहने का तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। वर्तमान समय में अगर आप अयोध्या में आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो सभी लोग लाइन में लग करके भगवान का प्रसाद लेंगे, और दर्शन करके जो वापस आए हैं वो सारे लोग यहाँ पर आकर के प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। आप सभी को अब लेके चल रहा हूँ राम जन्मभूमि के प्रांगण तक, और आज क्या व्यवस्थाएं की गई हैं रामलला के मंदिर के प्रांगण में वो मैं दिखाने वाला हूँ। आज वीडियो में थोड़ा आप सभी को विलम्ब से भले ही मिलेगा, लेकिन चुस्त और दुरुस्त तो मिलेगा। श्री रामलला का दिव्य भव्य गेट आपको दृष्टिगत हो पा रहा है, और ये है श्री राम जन्मभूमि का प्रवेश द्वार, जो रात में जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। और अब मैं लेके चल रहा हूँ राम जन्मभूमि के प्रांगण में, और मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का नाइट व्यू है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अब जो व्यवस्था है श्री राम जन्मभूमि की दर्शन के लिए वो बहुत ही बढ़िया कर दिया गया है। सारे श्रद्धालु रामलला के मंदिर के प्रांगण में अब सुगमता से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या धाम में आ रहे हैं तो इस प्रकार देख लीजिए कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है दर्शन के लिए, और यहाँ लोग आसानी पूर्वक रामलला का दर्शन कर पाएँ। और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और रामलला के अब जो दर्शन है आप इसी लाइन से जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, ये जो रास्ता है, पहले वीडियो जो लोग मेरा शुरू से देख रहे होंगे उनको ये मालूम होगा, ये जो रास्ता था वो रास्ता था जब लोग पैदल दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैं शुरू में ही बताया था। और ये जो रास्ता है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सामने, यहाँ पर ये वो रास्ता है जब श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में लोग रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो गाड़ियों के माध्यम से जाएंगे। तो ये वो रास्ता जो है उसका निर्माण का कार्य यहाँ श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में किया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं
और ये सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिए, अगर आप अयोध्या आना चाह रहे हैं तो आकर के अब सुगमता पूर्वक रामलला का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि रामलला का जो मंदिर का प्रांगण है वो प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक भगवान श्री रामलला का आप दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में ये बहुत ही सुलभ हो गया है कि अब सारे दर्शनार्थी बिल्कुल आराम पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामलला का दिव्य, भव्य एवं अद्भुत दर्शन जो है श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में कर पाएंगे। तो ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं ये श्री राम जन्मभूमि पथ का है, और मैं पथ से लेके चलूंगा वहां तक जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अब रामलला का दर्शन सरल हो पाया है। जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि रामलला के दर्शन में थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, ऐसे में क्या दर्शन अब सुलभ हो पाएगा वो मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ। पर बार बार जो है अनाउंस भी किया जा रहा है कि सभी भक्तगण ध्यान दें, अगर आप श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेके आ रहे हैं तो ऐसे में आपको मंदिर के प्रांगण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और आपको हम बता दें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये निःशुल्क लॉकर की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है, जो पहले से थी, और जो शुरुआत में व्यवस्था थी उसको अब बदल दिया गया है, और नया जो चेंजमेंट किया गया है वो मैं अब आप सभी को दिखाऊंगा। नया जो चेंजमेंट किया गया है यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि अब श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में दर्शन करने के लिए इस प्रकार से न्यू लॉकर को बनाया गया है। पहले दिन और दूसरे दिन तक ये व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, तो सभी लोग रामलला के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो मोबाइल अलाउ किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये वो जगह है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको जाकर के सारे सामग्री को यहाँ पर जमा करना होगा। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से स्कैनिंग होगी, कोई भी सामान आप लेके जा रहे हैं तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। और ये न्यू मार्ग है, अब जो है जैसे कि पहले आप सीधे डायरेक्टली राम जन्मभूमि के प्रांगण में दर्शन करने के लिए जा पा रहे थे, लेकिन अब रामलला के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आप लोगों को इस जगह से जाना होगा। ज़्यादा भीड़ होगा तो ये लाइन आप देख लीजिए, इस प्रकार के लाइनों में लग करके आप सभी को श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में दर्शन करने जाना होगा। तो ये दृश्य देख रहे हैं भव्य है, दिव्य है, रामलला के मंदिर के प्रांगण का है, और सामान स्कैनिंग की जो व्यवस्था की गई है वो अब इधर की तरफ की गई है। तो चलिए, ये रहा राम जन्मभूमि का नाइट का व्यू। अब आप एक चीज़ जान लीजिए, अब आप आराम पूर्वक बिल्कुल अयोध्या आइए, रामलला का दर्शन कीजिए। अब आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी भगवान श्री रामलला के दर्शन करने में। जहां इतनी बढ़िया व्यवस्था हो वहां अब क्या समस्या हो सकती है। आप यहां से प्रवेश करेंगे और ठीक वहां सामने देख लीजिए यह नया मार्ग है, यहां से आप रामलला के मंदिर में दर्शन करने के बाद जन्मभूमि के प्रांगण से बाहर निकलेंगे। तो ये नया मार्ग है, तो ऐसे में रामलला का दर्शन और सुलभ हो जाता है। और अंदर बैरिकेटिंग की जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छे तरीके से की गई है। आप अंदर तक अपना सारा सामग्री लेके जा सकते हैं, और यहाँ जाने के बाद सभी आपकी सामग्रियां श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जमा करा दी जाएंगी। तो चलिए, आप सभी को मैं लेके चल रहा हूं यहाँ से आगे की तरफ और दिखाता हूं किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। और ऐसे में अगर आप कोई सामग्री लेके आ रहे हैं राम जन्मभूमि के प्रांगण में, तो इन अपनी सामग्रियों को यहाँ पर आप सभी को जमा करना होगा। और ये दृश्य देख पा रहे हैं, सारे लोगों की सामग्री स्कैन की जा रही है, और स्कैन करने के बाद आप सभी रामलला का जो है दिव्य दर्शन कर पाएंगे श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में। और अभी वर्तमान समय में कैमरा, जो अगर कैमरे भी लेके आ रहे हैं तो स्कैनिंग में डाल देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरा कैमरा बाहर की तरफ तो नहीं आया है, देख लीजिए कब तक आता है, तो वेट करना पड़ेगा। देख लीजिए भाई, मेरा GoPro Hero 11 आ चुका है, और ऐसे में अब यहाँ बहुत ही बड़ा व्यवस्था किया गया है सामग्री को जमा करने के लिए। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये नया है और भव्य है, दिव्य है, और यहाँ पर कई श्रद्धालु, कई हजारों की संख्या में लोग राम जन्मभूमि के प्रांगण में यहाँ पर हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये न्यू रास्ता रहेगा श्री रामलला के दर्शन के लिए जाने के लिए। और आपको बता दें, ये राम जन्मभूमि का वो परिसर है जहां पर आप सभी आकर के लॉकर में सामग्री तो जमा करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा यहां पर वेद विद्यालय का भी संचालन यहीं पर किया जाएगा। ऐसे में लॉकर सिस्टम के अलावा अगर श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में रुकना आप चाह रहे हो तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं जिसका निर्माण कार्य किया गया है, इसी बिल्डिंग में आप सभी आकर के रुकना भी होगा। तो ये दृश्य देख लीजिए, अब बहुत सुलभ हो गया है रामलला का दर्शन सभी लोगों के लिए, जहां इस प्रकार की दिव्य एवं भव्य व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में की गई हैं। और इधर से सारे श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जो है श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में जा रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ये लॉकर की ये बहुत ज़बरदस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और निकासी का लॉकर है, निकासी करना हो तो उधर से जाना पड़ेगा, और जमा किए हैं तो इधर से जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया है। रामलला के प्रांगण में दर्शन करने अगर आ रहे हैं तो अब आम जनता के लिए सुलभ कर दिया गया है। आप सभी अवश्य आएँ रामलला का दर्शन करने। जो भीड़ समझकर राम जन्मभूमि नहीं आ रहे थे दर्शन करने, वो लोग अब जरूर अयोध्या आएँ, क्योंकि अब आपको सारी व्यवस्था सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगा।
और रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए अब जो व्यवस्था की गई है बहुत ही बढ़िया है। अब आप जरूर राम जन्मभूमि के प्रांगण में आएँ, दर्शन करें, पूजन करें रामलला का। अब जो व्यवस्था है श्री राम जन्मभूमि प्रांगण का बहुत ही दिव्य है। और जो लोग डर इस समय वर्तमान समय में भीड़ को देखकर डरे हुए हैं, जो रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, उन लोग अब आ सकते हैं, क्योंकि अब सारी व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा बहुत ही बढ़िया कर दिया गया है। सारे लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो, सभी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। महिला काउंटर जो है अलग बना हुआ है और जेंट्स काउंटर अलग बना हुआ है। इधर आप सामान जमा करेंगे, बाहर की तरफ जाकर आप सामान का निकासी भी करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं एक दिन दोबारा आऊँगा, आप सभी को दिखाऊंगा। ऐसे में आप श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में दर्शन व पूजन करने जरूर आएँ। श्री रामलला के गर्भगृह में विराजमान अद्भुत श्री रामलला के दृश्य को देखने अयोध्या धाम में जरूर आएँ।